डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट। और इसको मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बबल सॉर्ट की। और इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहां पे आपको देना चाहता हूं कि जब भी आपको बेस्ट केस पूछा जाए बबल सॉर्ट का, तो ऑर्डर ऑफ एन ही हमेशा आंसर देना, ऑर्डर ऑफ एन। और उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट था उसमें बिल्कुल छोटा सा एक चेंज करके इन्होंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पहले वर्स्ट केस में एन स्क्वायर दे रहा था और बेस्ट केस में भी एन स्क्वायर ही दे रहा था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। और उसकी वजह से वर्स्ट केस में तो ठीक है एन स्क्वायर ही देगा, लेकिन बेस्ट केस में अब ऑर्डर ऑफ एन टाइम देता है। कैसे, वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, सबसे पहले ये जो हमारा ट्रेडिशनल पुराना जो बबल सॉर्ट नॉर्मल है उसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक एरे लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू एक तरह से क्या होगी मेरी 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 एरे के अंदर। देखो, हमारा सबसे पहले क्या होता है, एक आउटर लूप होता है। इस आउटर लूप का पर्पस क्या है, पास, जो हम बोलते हैं ना, फॉर एवरी पास, आफ्टर एवरी पास जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये एक तरह से पूरे एरे को स्कैन करने के लिए, तो यहां पे ये जो है वो पासिस के लिए। और ये जैसे ही मेरे पास p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि पहले पास की बात कर रहे हैं। तो यहां पे पास 1 मतलब एक तरह से आप कह सकते हो स्टेप 1, पहला जो है वो आएगा स्टेप 1। उसमें क्या होगा, ये पास कितने तक चलेगा, 1 से लेके 4 माइनस 1 n-1 3 तक चलेगा। और उसका सिंपल सा रीजन है, देखो 4 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हम इसको 3 तक चलाएंगे और ये वाला एलिमेंट तो लास्ट ही है तो इसको तो कंपेयर करना ही नहीं है, ये अपने आप में जो है वो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, इन अंदर वाला लूप जो है, अंदर वाला लूप कैसे चल रहा है, इसकी वैल्यू 1 के लिए अंदर आएंगे, अंदर आए तो i इज इक्वल टू 0 से i n-2 तक। n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, यानी i की वैल्यू मेरी क्या है 0 से 2 तक हम लोग जो है वो इसको चलाएंगे। और इसको जब चलाया, ये एक के लिए हम इसको एक तरह से n टाइम्स तक चला रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे अगर हम बात करें इफ a ऑफ i मतलब यहां पे सबसे पहले i की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पे a ऑफ 0 क्या है, ये वाला एलिमेंट है। तो a ऑफ 0 ग्रेटर देन a ऑफ 0 प्लस 1 मतलब a ऑफ 1। तो क्या a ऑफ 0 ग्रेटर है a ऑफ 1 से। बस आप सिंपली एक बार इसको चेक कर लो कि कैसे वर्क करता है, बाद में तो आप रिपीट इसको कर ही सकते हो। तो देखो, a ऑफ 0 क्या है 10, क्या 10 ग्रेटर देन 30 है, नहीं है। तो नहीं है तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से फिर आपका इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है। तो i की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीमेंट होगी। i की वैल्यू जो है वो पहले 0 थी, अब क्या हो गई 1 हो गई। तो यहां पे आपका i जो है वो इस पे एक तरह से पॉइंटर जो है वो इसके ऊपर आ गया। अब देखो 30, यहां पे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, a ऑफ 1 क्या है 30, क्या 30 ग्रेटर देन नेक्स्ट a ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो गया a ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है 40, क्या 30 ग्रेटर देन 40 है, नहीं है। तो यानी अभी भी कुछ नहीं करना, दोबारा से फिर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू। तो जैसे इंक्रीमेंट की तो यहां पे मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो i की इस पे आ गई, i 2 पे आ गया। अब देखो a ऑफ 2 क्या है, a ऑफ 2 है आपका 40, क्या 40 ग्रेटर देन a ऑफ 2 प्लस 1 क्या है a ऑफ 3 दैट इज 20, क्या 40 ग्रेटर देन 20 है। तो इसका मतलब क्या हो गया ट्रू। और इफ की वैल्यू जब ट्रू हो जाती है तो हम अंदर जाते हैं, अंदर गए तो अब स्वैप फंक्शन को हमने कॉल किया। तो अब क्या होगा, स्वैप वैल्यूज कौन सी है, i मतलब यहां पे आप इस पे थे 2 पे यानी 40 और नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है आपकी 20। तो 40 और 20 जो है वो वैल्यू इसके अंदर जाएगी। और जैसे ही स्वैप फंक्शन को कॉल किया, x जो है वो एक तरह से क्या हो गया 40, y जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 20 और ये तो आपका एरे है। और इसके बाद क्या किया भाई, a ऑफ x मतलब 40 की वैल्यू क्या कर दी हमने किसी टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दी, तो टेम्प में क्या आ गया 40। और a ऑफ y 20 जो है वो x वाली जगह पे डाल दिया, मतलब इस वाली जगह पे 20 डाल दिया। और जो टेम्प की वैल्यू थी वो y वाली जगह पे, तो टेम्प में 40 थी तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया 40 कर दिया। सिंपली इसको क्या किया, स्वैप किया। तो स्वैप करते ही रिटर्न कर देगा, वापस उस पे आ गया। तो ये मेरा पहला पास जो है वो कंप्लीट हो गया। तो पहला पास आपका जब कंप्लीट हुआ तो आप कह सकते हो कि आउटपुट क्या आई 10 30, ये हो गया जी 20, ये हो गया आपका 40। ठीक है, अब ये पहला पास पूरा कंप्लीट हो गया, इनर लूप आपका वर्क कर गया क्योंकि 0 से लेके 2 तक चलना था तो यहां पे 2 तक चल गया। अब फिर ऊपर जाएगा आउटर लूप जो है वो p की वैल्यू क्या थी पहले 1, अब p की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। तो 2 के लिए दोबारा फिर सेम वही चीज
चलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की एनालाइज करना चाहते हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आउटर लूप, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस आउटर लूप, ये वाला अंदर वाला अप्रॉक्सीमेट n टाइम चल रहा है। मतलब यहां पे आपको लगेगा सर n-2 चल रहा है, बट n की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट ले लो तो इनफाइनाइट -2 करोगे तो इनफाइनाइट तो हो गया, एक तरह से n वैल्यू तो होगी। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस ये n टाइम चल रहा है, और ये खुद कितने टाइम चल रहा है, n टाइम। तो यानी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n इंटू n, n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है जब हमारे पास डेटा इस तरीके से दिया हो, जब हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड दिया हो, जब हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया हो, तो अब फिर ये क्या करेगा, फॉर p इज इक्वल टू 1 अंदर जाएगा, ये आपका कंपेयर करेगा सबके साथ। ठीक है, फिर p इज इक्वल टू 2, ये दोबारा से फिर कंपेयर करेगा। मतलब एरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यानी यहां पे आपका आंसर जल्दी आना चाहिए, बट ये कुछ भी इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ये सेम वही फंडा यूज करेगा जो मैंने आपको अभी बताया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस ये अंदर वाला n टाइम चलेगा, तो अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n स्क्वायर ही आएगी, चाहे आपका सॉर्टेड एरे है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इसको ऑप्टिमाइज करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया बेस्ट केस में, सिर्फ वर्स्ट केस में नहीं, सिर्फ बेस्ट केस की बात कर रहे हैं। तो देखो ये वाला आपका फंडा सेम ही, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लैग वेरिएबल ले लिया, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0। अब कोई भी वेरिएबल ले लो, उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियली क्या कर दी, 0। अब देखो जी अंदर आए, यहां पे क्या किया, सेम अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 4, i जो है वो यहां से स्टार्ट करेगा। देखो फॉर पास 1, पहले पास के अंदर चलेंगे, अंदर गए, i इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आपकी i ऑफ 0 मतलब इस पे आगे i ऑफ 0 क्या है, 1। क्या 1 ग्रेटर देन नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, 2। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो यानी दोबारा से फिर इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पे चला गया, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। फिर नेक्स्ट गया, नेक्स्ट देखो जी आपका पॉइंटर यहाँ पे आ गया, क्या 3 ग्रेटर देन 4 है, नहीं है। तो यानी पूरा का पूरा आपका n-2 तक चल गया, क्योंकि 0 1 2 3, तो यहां पे 0 1 2 के लिए चला, कोई भी स्वैप नहीं हुआ। जब कोई भी स्वैप नहीं हुआ, यहां पे स्वैप फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ, तो फिर होगा क्या, जब ये सारा चल गया लास्ट तक, जे यहां पे n-2 तक चल गया, तो ये क्या करेगा, दोबारा से यहां पे चेक करेगा, इफ फ्लैग इज डबल इक्वल टू 0, क्या फ्लैग की वैल्यू अभी 0 ही है। इनिशियली हमने 0 ली थी, तो कोई फ्लैग के अंदर चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि फ्लैग के अंदर चेंज कब होगा, जब स्वैप को कॉल करेंगे। अगर एक बार भी स्वैप कॉल हो गया तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर एक बार भी फ्लैग को कॉल ही नहीं किया, जैसे इस केस में एक बार भी फ्लैग कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्वैप ही कॉल नहीं हुआ, तो फ्लैग कहां से 1 हो जाएगा। तो स्वैप आपका कॉल नहीं हुआ, तो उस केस में आपकी फ्लैग की वैल्यू 0 थी, तो 0 ही रहेगी। और यहां पे जैसे ये ट्रू हुआ, ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होगा, इस वाले लूप से बाहर आ गया, तो बाहर आ गया, तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो फॉर पास 1 के लिए ये n टाइम्स ही चला, ठीक है, n टाइम ही चला, उसके बाद तो ये लूप से बाहर ही आ गया, तो यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n हो गई, बेस्ट केस में जब आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। वर्स्ट में तो ऑब्वियसली स्वैप कॉल होगा, तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उस केस में तो वही n स्क्वायर ही रहेगी। लेकिन बेस्ट केस कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमेशा याद रखना बेस्ट केस आपका ऑर्डर ऑफ n, बाकी एवरेज और वर्स्ट केस तो आपका सेम ही है, दैट इज n स्क्वायर। थैंक यू।